हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद दोनों तीनों इंडेक्स में रिजेक्शन आया हुआ है। तो ऐसे में जिस प्रकार का ओपनिंग है, पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अगर देखिए आज हमें गैप अप मिल जाता तो अपना बाय का प्लान मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो सकता था, लेकिन मार्केट ने फ्लैट टू गैप डाउन ही दिया है। तो ऐसे में हमें मार्केट के अंदर बायर को टारगेट करना ही होगा। तो यहाँ पे अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे। आज देखिए मार्केट में ओपनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, कि जैसा ओपनिंग हुआ वैसा ही हमें काम करने का मौका मिलेगा। तो गैप अप में तो बात डिफरेंट रहती, अदरवाइज फ्लैट टू गैप डाउन में बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। तो उसी वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना पुट साइड का ट्रेड बना रहे हैं। 840 क्वांटिटी सेंसेक्स में ऐड करेंगे और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। देखिए कल अपना लॉस हो गया था और क्विकली लॉस अपना हो गया था। तो कभी कभी ट्रेडर गलती क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रेड गलत हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है तो अपने रूल को चेंज कर देते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ गलत हो रहा है, क्यों ना कुछ डिफरेंट तरीके से ट्रेड किया जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आप काम कर रहे हो, जिन रूल को आप फॉलो कर रहे हो, उन्हीं रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। अगर लॉस होते ही आपके रूल चेंज हो जाते हैं, आपका ट्रेडिंग सेटअप चेंज हो जाता है, तो फिर आप कैसे पैसा बनाओगे। तो मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है, अपने एक सेटअप को बना के रखो, अपने एक रूल को फॉलो करो, तभी जाकर मार्केट के अंदर आप पैसा बना पाओगे। लॉस प्रॉफिट देखिए मार्केट के अंदर होता रहता है, आज भी हो सकता है अपना लॉस हो जाए, लेकिन हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पर भी बायर बैठे हैं। तो गैप अप में तो मे भी इनको हम टारगेट वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन हमें फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप डाउन ही देखने को मिला है। इवन मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जैसे जैसे 500 के नीचे जाएगा, इन बायर को अपना टारगेट बनाएगा, और जैसे जैसे फर्दर सेलिंग हुआ ये बायर भागना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में हमें नेगेटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाएगा। सेलर को तो पहले ही भगा चुका है, क्योंकि जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, इवन 500 के ऊपर ही क्लोज मार्केट ने किया था। आपको नजर आ रहा होगा 55,500 का लेवल यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे में मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया था, तो ऐसे में सेलर को तो भगा चुका है, बायर ही यहाँ पे मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं को हमें अपना टारगेट मार्केट के अंदर बनाना है। इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। थोड़ा बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड वगैरह करने की कोशिश करा है, ये डाउट क्रिएट करा है। अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर काफी अच्छा रिजेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर भी सिमिलर ही केस था कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं को हमें टारगेट वगैरह बनाना है। तो ज्यादा इन्हें अपनी पोजीशन वगैरह कट करने का मौका भी नहीं मिला होगा, डायरेक्टली उन्हें लॉस वगैरह नजर आ रहा होगा, तो इन्हें एसएल मार्केट को देना ही पड़ेगा। आसपास यहाँ पे 25,000 का लेवल है, तो अगर थोड़ा बड़ा भी एसएल रखकर बैठे होंगे तब भी मार्केट इनको टारगेट अपना बना सकता है आराम से। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जिस प्रकार का रिकवरी हुआ है, यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करने के लिए आए थे उनको भगा चुका है। ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं बायर को टारगेट करते हुए अपना पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब देखिए ओपन होते ही सेलिंग आना शुरू हो गया, तो अपना और भी डाउट क्लियर हो गया कि ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है। तो ऐसे में हमने पुट साइड का ट्रेड बनाने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है। अगर छोटा मोटा रिजेक्शन देकर मार्केट घूम जाता है तो फिर तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट में अगर कंटिन्यू सेलिंग रहता है तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, और अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट वगैरह के नीचे काम करना शुरू कर दिया है। अदरवाइज थोड़ा डाउट बना रहता है कि अचानक से कहीं ऊपर ना चला जाए। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तो ऑलरेडी हमें सेलिंग नजर आ ही रहा है। तो देखिए जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, एक दिन के प्रॉफिट से, एक दिन के लॉस से कुछ नहीं होता। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाए, और बाई चांस अगर लॉस हो जाता है तो वहां पे रिग्रेट के कारण कोई अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश ना करें, या फिर बार बार ट्रेड करने की कोशिश ना करें। क्योंकि एक दो दिन अगर आपने लॉस को कवर कर भी लिया, या फिर अगर आपने प्रॉफिट बना भी लिया किसी कारणवश, तो उससे होने वाला कुछ है नहीं। हमें देखना चाहिए कि हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपने रूल को फॉलो करके अगर पैसा बना रहे हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने जस्ट कोई तुक्का मारा और आपका पैसा बन गया तो वो पैसा कोई काम का नहीं, वो वैसे भी मार्केट आपसे ले जाएगा। अगर आपको केवल एक ही दिन ट्रेड करना है तो आप तुक्का मार के कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको रूल बनाना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी से पैसा बनता है।
ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है जो एवरी ट्रेडर मार्केट में आकर करता है कि एवरीडे अपने अलग अलग रूल से ट्रेडिंग करता है, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो वैसा ना करके देखो कि मार्केट के अंदर बायर के एसएल हमें मिल सकते हैं, सेलर के एसएल मिल सकते हैं, तब जाकर मार्केट के अंदर और भी अच्छा आप कर पाओगे। तो अभी अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, बढ़ने देते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना बार बार प्रॉफिट मार्केट कम कर रहा है, स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी तो हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा रिकवरी वगैरह तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट में कल क्या हुआ था, सेलिंग हुआ, उसके बाद बड़ा रिकवरी हो गया था। तो आज छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो मे भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ा रिकवरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, आपको लग सकता है कि ऑप्शन बाइंग में काम करना आसान है कि कोई मोमेंटम आया उसको कैप्चर किया और निकल गए, तो वैसा कुछ यहाँ पे होता नहीं। यहाँ पर लॉस भी आपका हो जाता है, कभी कभी आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, फिर मार्केट अचानक से घूम जाता है। तो ऐसी चीजें चलती रहती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे भी उतना ही स्ट्रेस रहता है, इवन दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल से और ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि प्रॉफिट भी यहाँ पे ज्यादा होता है, लॉस भी यहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो हो रहा है सेंसेक्स और निफ्टी में, लेकिन ओवरऑल अपना कोई बड़ा लॉस वगैरह नजर नहीं आ रहा। स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर हम कुछ प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत परेशान तो मार्केट कर रहा है। टाइम भी हमें ज्यादा लगने वाला है जिस प्रकार का रिट्रेसमेंट हो रहा है। देखते हैं, गिर तो जाना चाहिए मार्केट को, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट लंबा चौड़ा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी भी गिरावट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही पीछे है, रिट्रेसमेंट हल्का सा इनमें ज्यादा हो गया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक मोमेंटम तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा। और अगर तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करेंगे तो टारगेट अचीव करना भी हमारे लिए काफी आसान रहेगा। तो ऑप्शन बाइंग में देखिए जितना आप पेशेंस के साथ वेट कर सकते हो, जितना आप अच्छे तरीके से पोजीशन को हैंडल कर सकते हो, तभी आप काम कर पाओगे। अदरवाइज डर यहाँ पे बहुत लगेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। तो सिचुएशन को समझकर, देखकर, हैंडल करके तभी पैसा मार्केट के अंदर बन पाता है। तो अभी अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वेट हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, और ज्यादा यहाँ पे हम लालच नहीं करेंगे, काफी अच्छा अपना प्रॉफिट बना के दिया। स्पेशली बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी तो उतना नहीं बना पाए, लेकिन ये तो होता रहता है, कभी कोई इंडेक्स में मोमेंटम आ जाता है, कभी कोई इंडेक्स में मोमेंटम आ जाता है। तो बैंक निफ्टी ने काफी जबरदस्त मोमेंटम किया। यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि जैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यहाँ पे बायर ही बैठे थे, जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, सेलर तो भाग चुके थे क्योंकि मार्केट ने 5 यूनिट के ऊपर ही क्लोज किया था। तो अगर कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता उसमें, तो बायर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं बना सकते थे। ऑलरेडी हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि फ्लैट टू गैप डाउन में इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता है, और मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया था, तो ट्रेड उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सकता था। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करके परेशान करने की तो कोशिश किया, लेकिन नेट में मार्केट ने एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम दिया। तो देखिए रूल को फॉलो करोगे तो पैसा आपका बनेगा। कल लॉस हुआ तो हम लॉस लेकर चले गए, आज जब हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिला तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। ऐसे हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था। तो काफी अच्छा डे रहा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह के कारण हमें परेशानी तो देखने को मिला, लेकिन जब नेट में मोमेंटम आता है तो पैसा बन जाता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। वेट तब आप कर पाओगे जब आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट बना सकते हो। ये दो चीजें होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको डर लगेगा कि ट्रेड गलत जाएगा या फिर मेरा पैसा नहीं बनता है, तो फिर आप ट्रेड को भी होल्ड नहीं कर पाते और आपका पैसा एक्चुअली में बन भी नहीं पाता है। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।